नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लाइव मार्केट में आपको ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप सीख सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका कोई मित्र भी ट्रेडिंग करना सीखना चाहता है या कोई आपका रिश्तेदार सीखना चाहता है तो उसके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। दोस्तों, जैसा कल हमने एनालाइज किया था कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकती है, ठीक मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। आप देखें कि ये जो लेवल हमने मार्क किया था, इस लेवल से और 52,200 पॉइंट के बीच में, यानी 52,000 से और 52,178 के बीच में पूरा दिन ऑलमोस्ट टाइम जो है मार्केट ने इसी टाइम पे निकाला था। मैंने आज टेलीग्राम पर इसीलिए कोई ट्रेड भी आपको अपडेट नहीं किया था, आ, क्योंकि इस बीच में इंटर करने से नुकसान ही हो सकता है। हालांकि मैंने अपना कुछ एक ट्रेड जो है वो जरूर यहाँ पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली उसमें हमको लॉस ही हुआ। इसलिए हमने टेलीग्राम पर उसको अपडेट भी नहीं किया था, क्योंकि लॉस ही हो गया तो फिर कोई फायदा भी नहीं था। क्योंकि वो एकदम श्योर सेटअप था भी नहीं, तो छोटी सी क्वांटिटी में लिया था और इसके बाद फिर कोई सेटअप बना नहीं, इसलिए हमने कोई आज ट्रेड नहीं किया था। अब दोस्तों, कल के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ पर हमें देखिए आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के आसपास ही आई है। जहां पर कल क्लोजिंग थी उसी के आसपास में कल की क्लोजिंग यहाँ पर थी, और आज भी वहीं के उसी के आसपास में आज आई हुई है। 52,192 कल लगभग 52,200 के आसपास में क्लोजिंग थी, 207 के आसपास में। तो कुछ खास नहीं, बिल्कुल। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको एक जो है आ, एक ऐसी कैंडल मिलेगी, ऊपर ओपन हुई लेकिन नीचे आकर के ही बंद हुई। हालांकि मार्केट गैप अप ही ओपन हुई थी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे ही आकर के दिया। एक तरह से नेगेटिव क्लोजिंग है। अब अभी भी जो हमारा लेवल है, 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो जाती है और इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करती है तो एक अच्छा पुट साइड में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वो लगभग पहला, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन कर देती है तो बीच में कहीं आपको, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर इतना बड़ा गैप भी है ऑलरेडी, और आज का भी स्पेस मिल गया। और कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी रहेगी, यानी वीकली तो खत्म ही हो गई, तो मंथली है, तो कल एक्सपायरी भी रहेगी। कल एक अच्छा मोमेंटम नीचे साइड में दिखा सकता है अगर इसके नीचे एक अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन करती है बैंक निफ्टी तो। लेकिन डायरेक्ट हमें एंट्री नहीं लेनी है। एक बार जो है यहाँ पर स्विंग बना करके इसके नीचे अगर एक किसी अच्छी कैंडल के साथ में, जैसे ये वाली कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये कैंडल अमान्य है, क्योंकि ये जो है आ, यहाँ पर बनी हुई है 52,000 इस लेवल पर बनी हुई, और इसके नीचे यहाँ पर ही ये सपोर्ट भी है। तो इसका ये इनवैलिड हो जाती। यही अगर इस जगह पे कहीं बनी हो जाती और इसको फॉलो थ्रू मिल जाता तो एकदम ये नीचे गैप फिल करने के लिए आ सकती थी। गैप नीचे बना हुआ है, स्पेस भी है। अगर इसको फॉलो थ्रू मिल गया तो कल एक बार लगभग मान के चलिए कि 5.5, 51,500 का लेवल नीचे दिखा सकती है अगर नीचे की साइड आए। कॉल साइड में कब जाएंगे? कॉल साइड में ये वाला लेवल आप नोट कर लीजिए, 52,400 का लेवल है। इसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर ही एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ ओपन हुई और इसके नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर ऊपर जाने की कोशिश की, और यहाँ पर फिर फॉलो थ्रू इसको नहीं मिल पाया, ऊपर नहीं जा पाई। अदरवाइज जो है आज वो 53,000 का लेवल टच कर सकती थी। लेकिन ये वाला अभी भी लेवल जो है एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा।
क्योंकि अभी ये पहली बार ही यहाँ से रिजेक्शन हुआ है और एक बार दोबारा फिर से रिजेक्शन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कल फिर से गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होने के बाद फिर यहाँ पर ही कुछ देर घूमती रहे, लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पर इसको फॉलो थ्रू मिल जाता है 52,000 के नीचे, तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम नीचे की साइड में बैंक निफ्टी दिखा सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल आप यही रहेंगे, 52,400 का लेवल, ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। 52,000 का लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। नीचे सपोर्ट आपको फिर 51,500 के लेवल पे ही मिलेगा, बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, 52,000 का लेवल ही इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर के साइड में 52,400 का, और इसके बाद ये जहां पर गैप अप ओपन हुई है 52,600 कुछ के आसपास में, ये भी जो है एक सपोर्ट, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ कहीं पर भी अगर मिलती है, इसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं मिल पाता, इसके ऊपर अगर निकल जाती 400 के ऊपर, तो 200 तक का हमें 200 पॉइंट का जो है कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये लाइव मार्केट में कैसा रिएक्शन रहता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल हैं। निफ्टी में भी देख लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही आज जो रिएक्शन रहा है, दोनों का मोमेंटम सेम ही रहा है, दोनों में कुछ नहीं मिला, सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग का ही मोमेंटम रहा है। अगर आप देखें कि ये रहा कॉल और पुट, ये बैंक निफ्टी का कॉल का चार्ट है और ये पुट का चार्ट है। यहाँ पर आप देखो, दोनों ही कॉल और पुट, ये है वी वेब, वी वेब का इंडिकेटर भी लगा हुआ है। वी वेब के इंडिकेटर में अगर आप देखोगे तो वी वेब के नीचे ही प्राइस है कॉल का और पुट का, यानी एक तरह से कह लीजिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही सिर्फ प्रीमियम खा रहे थे, प्रीमियम बढ़ा नहीं रहे थे। दोनों में ही प्रीमियम डिके ही लग रहा था, यानी दोनों ही कॉल और पुट दोनों ही डिके मोड में थे। उसका रीजन था क्योंकि जब भी आप देखेंगे इंडेक्स प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में ट्रेड करेगा मार्केट, कल भी ऐसा ही रहा और आज भी ऐसा रहा। अब ये दोनों 2 दिन का ये रेंज बन चुका है। अब इतना मान के चलिए कि कम से कम इतना ही नीचे मिल सकता है, इतना ही ऊपर की साइड में हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये काफी बड़ा, यानी छोटी छोटी जो कैंडल्स बनी हुई हैं, ये बड़ा मोमेंटम कल करा सकती हैं, कल एक्सपायरी भी रहेगी। एक्सपायरी जरूरी नहीं कि सवेरे ही सुबह सुबह जल्दी ही आ जाए, हो सकता है कि आफ्टर 10 बजे के बाद आए, या आफ्टरनून में क्लोजिंग के टाइम भी आए, कभी भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी। तो और कल एक्सपायरी रहेगी तो ये भी ध्यान देने वाली बात रहेगी कि हीरो जीरो ना ही करें, क्योंकि पूरा दिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बार मोमेंटम देने के बाद पूरा दिन फिर एक रेंज में बॉन्ड हो जाए और फिर वही प्रीमियम खाता रहे। आइए निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी भी सेम कल के रेंज में ही घूमती रही, जहां आप देखो कल का और आज का बिल्कुल सेम ही 24,400 का लेवल, अभी 24,340 का लेवल प्रोटेक्टेड है। ये डे का हाई था, इसके नीचे जा नहीं पाई, और डे लो के, कल के लो के नीचे भी यहीं पर इसके बीच में ही घूमती रही, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में, अब निफ्टी में तो खरा हालांकि ऊपर का भी स्पेस जो है वो, अगर इसके नीचे 340 के ऊपर ब्रेकआउट मिलती है तो अच्छा मोमेंटम देखने को एक बार मिल सकता है 24,500 तक का लेवल। नीचे भी अगर ब्रेकआउट इसको फॉलो थ्रू मिलता है, आज का लो और कल का लो बराबर ही रहेगा, आज का लो यहाँ हो जाएगा। इसके नीचे अगर कहीं ब्रेकडाउन मिलती है तो पहला रेजिस्टेंस जो है ये 24,065 का मिलेगा। इसके बाद ये अगर वो होता है तो ये जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ तक का 23,900 तक का हमें लेवल देखने को फिर से मिल सकता है। ध्यान रहे 23,900 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है।
इससे कहीं यहाँ से बाउंस बैक भी आ सकती है। अगर इधर कहीं भी आ जाए तो यहाँ पे पुट साइड के लिए बिल्कुल ना सोचें। तो ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल दोस्तों। डेटा देख लेते हैं, कॉल और पुट का जो ऑप्शन डेटा है उस पर भी देख लेते हैं कि कहाँ पर बन रहा है। दोस्तों अगर फायर सिक्योरिटीज में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर के ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑप्शन डेटा, यानी ये इंस्टा ऑप्शन है, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको डेटा कैसा चल रहा है। जैसे नेगेटिव बना हुआ है, पॉजिटिव है, आप देखें कि बैंक निफ्टी का डेटा एक तरह से देखें कि पुट कॉल का रेशियो, पुट जो है अभी भी पुट राइटर्स ज्यादा है, यानी पीसीआर अभी भी पॉजिटिव है। तरह से मोमेंटम जो है ये पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर देखें कि 52,000 का लेवल जो है, या ये अभी तक प्रोटेक्टेड है। 52,000 का लेवल अभी भी प्रोटेक्टेड है। ये अगर टूटता है तो जैसा चार्ट पे दिख रहा था कि 51,000 51,500 का लेवल, यानी गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकती है। यहाँ कहीं पर भी मिल जाए तो आप पुट साइड के लिए बिल्कुल ना सोचें, यहाँ से फिर हमें बाउंस बैक देखने को बहुत तगड़ा मिल सकता है। वहीं बात करें अगर ये वाला लेवल टूटता है 300 400 का लेवल, तो अभी 500 पर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां से बाउंस बैक हुई, यहाँ पर तगड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा। और ये वाला तो 53,000 तो रेजिस्टेंस सही है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा। यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो अभी भी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अगर 52,000 के नीचे टूटता है तो गैप फिलिंग के लिए आपको पुट साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं निफ्टी की बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी के कल एक्सपायरी भी रहेगी मंथली, निफ्टी जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, ना तो नॉट नेगेटिव है ना पॉजिटिव। कॉल और पुट के राइटर्स बिल्कुल बराबर है, हालांकि थोड़े से कॉल राइटर्स ज्यादा है। और 24,300 पर कॉल राइटर्स की संख्या अच्छी खासी है। 24,200 पर भी अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। वहीं 24,000 के लेवल पर पुट राइटर्स हैं। तो 24,000 का जो लेवल है, 24 और 23,900 जहां से उस दिन बाउंस बैक हुई थी, तो यहाँ से अभी 23,900 तक का लेवल खुला हुआ है। लेकिन 24,000 पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव 24,000 के लेवल पर पुट साइड में जाने की कोशिश ना करें। यहाँ से प्रयास करें कि कॉल साइड में ही जाने का प्रयास करें, और 24,300 के लेवल पर रहे तो यहाँ से कॉल साइड में जाने की प्रयास ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एक तरह से 24,000 और 24,300 ये रहेगा आपका सपोर्ट का लेवल, और ये रहेगा रेजिस्टेंस का लेवल। तो ये ध्यान देने वाली बात रहेगी दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, देखिए ये प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बढ़िया फायर्स वालों ने निकाला हुआ है, इसको स्कैल्पर बोलते हैं। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर स्पॉट का चार्ट है, इधर कॉल का चार्ट है, इधर पुट का चार्ट है। आपको कहीं भी स्क्रीन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये वाला स्पॉट में आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रही, तो आप कॉल में सीधा बाई कर लीजिए, और इधर यहाँ पुट में बाई कर लीजिए। यहीं पर आप स्टॉप लॉस यहीं से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इस पर प्लस पर बटन, यहाँ पर आ जाएगा आपको बाई लिमिट सेल लिमिट, यहीं से आप ट्रेड भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। दोनों तरफ से आप ESL भी यहीं से लगा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया फीचर्स यहाँ पर इन लोगों ने इजाद किया हुआ है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ से एनालाइजेशन भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, काफी फास्ट चलता है, इसलिए रिकमेंडेड है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको स्काई ब्रोकिंग भी वहां पे आप खोल सकते हैं। वहां पर आपको एक कॉल टिप्स की सुविधाएं मिलती हैं, जो कि जो सेबी द्वारा रजिस्टर एनालाइज्ड हैं वो देते हैं। तो वो भी कर सकते हैं, हालांकि मैं कॉल टिप्स रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो शेयर करता रहता हूँ।
लेकिन वो कॉल टिप्स नहीं है, वो मात्र आप अगर सीख रहे हैं तो आप वर्चुअल ट्रेड के माध्यम से सीख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।